अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम बात करेंगे आपके साथ ईरान वीज़ा और इराक वीज़ा पॉलिसी के मतलब आज हम बात करेंगे। जो रूल जारी हुए हैं, जो अभी तब्दीलियां आई हैं, उसके मतलब हम आज आपके साथ बात करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। आज सबसे पहले मैं ईरान के वीज़े के मतलब बात करूंगा। उसके मतलब बहुत सारे सवालात थे मेरे दोस्तों के, भाइयों के और मेरे आल सब्सक्राइबर के। तो आज सबसे पहले ईरान के वीज़े की बात होगी, उसके बाद इराक के वीज़े की बात होगी, दोनों वीज़ों की बात होगी। तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं या पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब बात करते हैं सबसे पहले ईरान के वीज़े की। तो ईरान के वीज़े के मतलब जो सवालात थे कि ईरान के वीज़ा क्या अभी दोबारा लगना शुरू हो गया। पहले ईरान वीज़ा नहीं दे रहा था जब तक कि इराक का वीज़ा शो नहीं करवाते थे। गाड़ी, बस जिसमें आप ट्रैवल करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या आप अपना सलार जिस ग्रुप में जाना चाहते हैं, वो जब तक आप शो नहीं करवाते थे, दिखाते नहीं थे, आपको ईरान वीज़ा नहीं दे रहा था। तो अभी क्या वापसी वो पॉलिसी जारी कर दी गई है या नहीं की गई, उसके मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पहले नॉर्मल तरीके से आपको 24 घंटे में ईरान का वीज़ा मिलता था, अभी भी इलेक्ट्रिक वीज़ा जो आप नेट के ज़रिए भी 24 घंटे में अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दोबारा नॉर्मल वही पॉलिसी शुरू हो चुकी है, 40 गुजर गई है और अभी वही पॉलिसी शुरू होगी जैसे पहले आपको ईरान का वीज़ा 24 घंटे में मिल जाता था। तो एक और मैं आपको ईरान की बात बताता चलूँ कि ईरान ने भी अभी फ़ैसला किया है, जो ईरान में भी गैर कानूनी, जो गैर अकामे के रह रहे हैं, कोई किसी किस्म का अकामा नहीं है उनके पास, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया है। और इस हफ़्ते का ऐलान किया है कि इस हफ़्ते के बाद 1 हफ़्ते का उन टाइम दिया गया है, जो बग़ैर अकामा के रह रहे हैं, बग़ैर किसी वीज़े के या गैर कानूनी रह रहे हैं, वो या अपना वीज़ा लगवाएं तो या वापस चले जाएं, वरना उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये थी ईरान की बात। तो ईरान का वीज़ा वो भी मैंने बता दिया है, वो आम रूटीन के मुताबिक लगना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो आपको फ़ेक और 2 नंबर वीज़ा दे रही हैं, उनसे आप बचिएगा। इसके बाद हम करते हैं इराक के वीज़े की बात। तो जनाब इराक का वीज़ा जो है वो भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे जो एजेंट लोग हैं, वो कंप्यूटर से खुद फेक वीज़ा, 2 नंबर वीज़ा बनाकर आपसे पैसे ले लेते हैं और आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है उनने। तो इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि इराक का वीज़ा जो है, जो इराक से वापस आए हुए हैं, इराक में काम करके 1 महीना या 1 साल या 2 साल काम करके आए हुए हैं, उन लोगों के लिए जो डिपोर्ट होके आए हैं, उन लोगों के लिए क्या वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जनाब अगर आप न्यू पासपोर्ट बनवा लेते हैं या आपका पुराना पासपोर्ट है जिसके ऊपर आप वापस आए हैं इराक से, न्यू भी बनवा लें, तो जब आपका पासपोर्ट नंबर कंप्यूटर में जब लगना है तो आपका तमाम डेटा वो सामने आ जाता है। तो इसलिए आपको वीज़ा अप्लाई करने में वीज़ा शायद मिल जाए इराक का, लेकिन आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। और बॉर्डर में भी अगर किसी ग्रुप में आप जा रहे हैं तो फिर हो सकता है आप गुजर जाएं, अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली मरतबा जा रहे हैं उनकी कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा अभी इराक का भी इलेक्ट्रिक वीज़ा नेट के ज़रिए आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगर वो भी आप लेना चाहते हैं, वो भी वीज़ा शुरू हो चुका है, लेकिन 2 नंबर की वाले से आप परहेज़ करें, आप उनसे बचें। 2 नंबर वीज़े बनाने वाले भी बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे एजेंट पैदा हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वीज़ा जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं।
इराक का वीज़ा जो नीचे कंपनी का नाम और नंबर लिखा होता है उस पर आप फ़ोन करके कंपनी की तस्दीक करें। अगर वो कंपनी वाकई है तो आपका वीज़ा 1 नंबर है। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं। एक दोस्त ने मुझे वेबसाइट भी सेंड की है कि इस वेबसाइट से आप वीज़ा चेक कर सकते हैं। अभी मैंने वो वेबसाइट चेक नहीं की, चेक करके अगर उससे वीज़ा चेक होता हुआ तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो ईरान का वीज़ा भी है, वो भी इसी तरह जो है वो चेक किया जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी अभी इराक या ईरान में गुंजाइश गलती की नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप काम इतनी जल्दी ढूंढ नहीं सकते। तो आपको बताता चलूँ कि ओमान, अज़रबैजान और यूरोप ममालिक, ऐसे पुर्तगाल, बहुत सारे ममालिक में वीज़े कंपनियों के आए हुए हैं। और अगर आप कंपनी पे नहीं जाना चाहते, विज़िट के वीज़े पे जाना चाहते हैं, वो भी बहुत सारे वीज़े अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं। 1-2 ट्रैवल एजेंसी ने मेरे साथ रब्ता भी किया, तो उनके मतलब फिर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।